नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एक तरफ बिहार में चुनावी रणभेरी बजने के बाद तमाम दल चुनावी रण में कूद पड़े हैं, वहीं झारखंड में भी घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। और देखिए, अब घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर सामने आ रही है, यहां दिलचस्प दो तरफा मुकाबले की उम्मीद थी। एक तरफ बाबूलाल सोरेन थे, चंपई सोरेन के बेटे, दूसरी तरफ सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन के बेटे थे। अब यहां पे जेएलकेएम तीसरा कोण खड़ा करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि जयराम महतो जब वहां प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। युवाओं का रुझान जयराम की तरफ, युवाओं के एक वर्ग का रुझान जयराम की तरफ भी दिख रहा है। अब कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि घाटशिला में एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। करिश्मा हमारे साथ हैं, करिश्मा से बात करेंगे। करिश्मा, देखिए, अभी तक घाटशिला उपचुनाव सिर्फ ये मानकर लोग चल रहे थे कि वहां पर बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन के बीच मुकाबला होगा, लेकिन जयराम महतो वहां त्रिकोणीय मुकाबले को बनाते नजर आ रहे हैं। कितने कामयाब दिखाई दे रहे हैं जयराम वहां? जी उधर देखिए, पहले संशय बरकरार था कि जेएलकेएम क्या एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई मर्तबा जयराम महतो ने यह जरूर कहा था कि इस बार चुनावी मैदान में जरूर उनके प्रत्याशी उतरेंगे, लेकिन इसको लेकर लगातार, यानी कि नाम को लेकर लगातार संशय बरकरार था। और इस बीच जेएलकेएम की तरफ से एक बड़ी बैठक की जाती है और उसके बाद नाम में सहमति जताई जाती है। यानी कि आपको याद होगा कि जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तब जेएलकेएम की तरफ से जिस प्रत्याशी पर कह सकते दाव जेएलकेएम ने लगाया था, उसी प्रत्याशी पर एक बार फिर से जेएलकेएम ने भरोसा दिखाया है और जेएलकेएम की तरफ से रामदास मुर्मू एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए, 17 अक्टूबर को जब एनडीए के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन, जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अनुमंडल कार्यालय घाटशिला पहुंचे थे, उसके बाद आपने देखा होगा सोमेश सोरेन जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, वो भी जब अनुमंडल कार्यालय घाटशिला पहुंचे थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि जेएलकेएम के प्रत्याशी क्या उसी दिन यानी कि 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। हालांकि जेएलकेएम की तरफ से ये तय नहीं किया गया था कि आखिर जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, आखिर वो किस दिन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, आज रामदास मुर्मू ने अनुमंडल कार्यालय में नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उनके साथ जयराम महतो जो जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं, सह विधायक है डुमरी से, वो उनके साथ पहुंचे थे और कह सकते एक लंबी कतार या फिर कह सकते हैं एक जमावड़ा जो है वहां पर जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता का दिखा है। चूंकि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए, उसके बाद एक सभा को संबोधित खुद जयराम महतो ने किया और जयराम महतो ने यह कहा कि अगर उनके जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, अगर वो जीत हासिल करते हैं तो जनता जो चाहती है उसी हिसाब से जेएलकेएम काम करेगा। यानी कि जो जनता वहां पर चाहती है, इस बार जो जनता है उदय, वो विकास का कह सकते मुद्दा उठा रही है। उनका कहना है कि घाटशिला में और विकास होना चाहिए। एक और आपने देखा होगा कि एनडीए के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन, उनका कहना है कि वो विकास के मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से जो चूक हुई है इस क्षेत्र में, उसे कहीं ना कहीं वो दूर करेंगे जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी कि अब वो उतर चुके हैं, लेकिन जब वो जीत हासिल करेंगे। दूसरी ओर अगर हम जेएलकेएम की बात करेंगे तो उनका कहना है कि चाहे लाख दावे सरकार कर ले या फिर लाख दावे एनडीए कर ले, लेकिन अगर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो जीत हासिल करते हैं तो जेएलकेएम की तरफ से एक कह सकते हैं कि तमाम चीजों को एक बार देखा गया, आका गया और उसके बाद काम जो है वो किए जाएंगे। तो देखिए, अब माना जा रहा है, देखिए, जेएलकेएम के सिर्फ एकमात्र विधायक जयराम महतो है, वो कई सीटों पर जोरदार मुकाबला उन्होंने दिया था। तो कहीं अब ये कोशिश जयराम की तरफ से हो रही है कि एक साथी मिल जाए या दो लोग जयराम के हों वहां पर, जेएलकेएम के हों, जो सदन में आवाज उठा सके। जी, जाहिर तौर पर कई बार आपने देखा होगा कि जब सदन के पटल पर वो अपनी बात रखते हैं तो उनका कहना होता है कि वो एकमात्र विधायक है अपने पार्टी से, उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिलता है, ज्यादा मुद्दा वो नहीं उठा पाते हैं। तो उनका कहना था कि एक और अगर उनके साथ साथी मिल जाए तो शायद एक एक करके ये लोग मुद्दा उठा ले, क्योंकि उनका कहना है कि और भी दल के जो विधायक है वो एक दो से ज्यादा है, तो उन्हें ज्यादा टाइम मिलता है अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे के साथ साथ
जो समस्या क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है उसे कहीं ना कहीं वो लोग सदन के पटल पर रख पाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें लिमिटेड टाइम मिलता है जिस वजह से ये अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में उनके तरफ से भी कोशिश की गई है उदय कि इस बार कई मुद्दों के साथ उनके जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतरे। साथ ही उनका यही कहना था कि अगर उनके जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर अपने मुद्दे स्पष्ट करेंगे तो जनता जो है ज्यादा अट्रैक्ट होगी। आपने सही कहा कि युवाओं की लंबी फौज है जयराम महतो के साथ, क्योंकि आज आपने एक और मुद्दे पर अगर बात की जाए, देखिए जब तक अब तक जो उपचुनाव होते थे तो मंत्री पद दे दिया जाता था, तो क्या जेएमएम की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन दिया जा रहा है? इस मुद्दे का कोई असर दिखाई दे रहा है? जो देखिए पहले आपने सही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से परंपरा रही है कि अगर उपचुनाव होते हैं तो पहले जो प्रत्याशी को जेएमएम चुनावी मैदान में उतारती है पहले उसे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती थी और उसके बाद जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में उतरते थे और अपने दावे अपने वादे जनता के बीच रखते थे। इस बार कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या जेएमएम के अंदर या फिर कह सकते हैं महागठबंधन के अंदर चीजें ठीक नहीं थी, क्योंकि पहले प्रदीप बालमुचु इस पूरे सीन में आते हैं। प्रदीप बालमुचु इच्छा व्यक्त करते हैं और उन्होंने कई आरोप भी लगाया था कि हमेशा झारखंड में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती है, चाहे चाईबासा लोकसभा सीट की बात हो या फिर उनका कहना था कि हर बार ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस आती है और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती है तो जेएमएम कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकता है। तो उसके बाद यह समझ में आ रहा था उदय और यह भी कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में चीजें ठीक नहीं है जिस वजह से इस फॉर्मूला को यहां पर नहीं अपनाया गया। लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत अलग है, चूंकि चुनावी मैदान में सोमेश सोरेन है और ये प्रतिष्ठा की का चुनाव है, हम ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन का प्रतिष्ठा का ये चुनाव है। उनका कहना था कि अगर उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कह सकते हैं एक उम्मीद जो है वहां की जनता को कहीं ना कहीं बाबूलाल सोरेन से है। दूसरी ओर अगर हम सोमेश सोरेन की बात करेंगे तो उनका कहना है कि बाबा ने कई सपना देखा था, सपना अधूरा रह गया है, उस सपना को आगे लेकर जाना है और घाटशिला को एक एजुकेशनल हब बनाना है। उनका कहना था कि लगातार दिवंगत रामदास सोरेन यही बोलते थे कि घाटशिला को एजुकेशनल हब बनाना है, लोग जो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं वो अब यहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलेज डिग्री हो या फिर अन्य यूनिवर्सिटी हो, इसको लेकर उन्होंने सपना देखा था। तो सबके अलग अलग दावे हैं, सबके अलग अलग वादे जो है वो जनता के बीच वो लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला जो है वहां पर देखा जा सकता है, एक त्रिकोणीय मुकाबला हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अगर झारखंड विधानसभा में आपने देखा होगा तो रामदास मुर्मू को चुनावी मैदान में जरूर उतारा गया था, सिर्फ 8,000 वोट उन्हें मिले थे। अगर हम बात करें बाबूलाल सोरेन की तो 75,000 वोट उन्हें जरूर मिले थे। दूसरी ओर दिवंगत रामदास सोरेन की बात करेंगे तो 98,000 वोट जो है उन्हें मिले थे। तो अगर हम एनडीए और इंडिया के बीच का फासला यानी कि अगर हम बीजेपी और जेएमएम का फासला देखेंगे तो 20,000 से प्लस वोट जो है वो जेएमएम के खाते में ज्यादा गए थे, जिस वजह से दिवंगत रामदास सोरेन ने जीत हासिल की थी। तो इस बार सभी लोगों ने मार्जिन तय कर लिया है कि आखिर जीतना है तो कितने मार्जिन में जीतना है। आपने भी देखा होगा कि जेएमएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार जो मार्जिन है वो 50 प्लस है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि पिछली बार जो चूक हुई है उसे इस बार नहीं दोहराया जाएगा और इस बार मार्जिन काफी रहेगा और उससे वो लोग जीत हासिल करेंगे। तो इंतजार इस बात का अब है कि वहां पर समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आते हैं और कौन कितना असरदार होता है और किसके दांवों में कितना दम दिखाई देता है, इसका इंतजार पूरे झारखंड की जनता को रहेगा। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां।
कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।